मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही उत्साह और जोश के साथ आनंद उत्सव के रूप में मनाया गया। लोगों ने अपने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के खेल खेले और अपने बचपन की यादों को ताजा किया। पतंगबाजी में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। बता दें कि मकर संक्रांति का अपना ही एक पौराणिक महत्व है। आइए आपको बताते हैं इस खास दिन के बारे में सिर्फ रेड इंडिया 24 पर। मकर संक्रांति का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। यह पर्व हर साल पोष महीने में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को पुण्य प्राप्ति, स्नान और दान का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व खास तौर पर सूर्य के उत्तरायण होने के कारण महत्व रखता है। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे उत्तरायण का आरंभ माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे पुण्यकारी दिन के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस दिन से सूर्य देव की गति उत्तरी दिशा में होती है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के संकेत माने जाते हैं। कई क्षेत्रों में इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाई जाती है और उसका सेवन भी किया जाता है। वैसे तो मकर संक्रांति पर पूरे देश में उत्साह का माहौल रहता है, लेकिन इंदौर में मकर संक्रांति का माहौल अलग ही रहता है। यहाँ सुबह से लोग परिवार वालों के संग छत पर पतंग उड़ाने के लिए चढ़ जाते हैं। वहीं कई स्थानों पर पारंपरिक खेल जैसे गिल्ली डंडा, सितोलिया, रस्सा खींच आदि खेल होते हैं। ऐसे ही आयोजन इंदौर में भी हुए, जिसमें जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। नेहरू स्टेडियम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, MIC सदस्य और निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बच्चों के साथ फुटबॉल, गिल्ली डंडा, सितोलिया के साथ पतंगबाजी की। तो वहीं कनकेश्वरी मैदान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेहतोला सहित कई जनप्रतिनिधियों ने इस महोत्सव में भाग लिया। बच्चों के साथ मिलकर हम लोग होली खेले और खेल में पार्टिसिपेट इधर वो जिससे पेज लो काली वाली से अरे काट देगा नहीं। लाइन तो खींचो, एक लाइन खींचो। ये भैया थोड़ा हेलो, बाहर की तरफ मेरा पांडे जी गुल्ली डंडा लाएं प्लीज।
बहुत शानदार शॉट लगाया कलेक्टर साहब ने। और अब तक जमाओ तो 1 मिनट रुकना। महापौर जी ने भी 1-1 से बराबरी कर ली है। बहुत ही शानदार और रोचक। सर की बारी। एक पसंद का हार दिया। पारंपरिक खेलों के साथ पतंगबाजी का आनंद लेते हुए मकर संक्रांति पतंग अपने पसंद का उड़ाई जाती है। और संस्कृति खासियत है कि हम किसी भी त्योहार को छोड़ते नहीं है। हम सभी त्योहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ बनाते हैं, चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे शिवरात्रि हो। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में इस बार मकर संक्रांति पर पारंपरिक खेलों की धूम रही। कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने पतंग उड़ाई, गिल्ली डंडा और सितोलिया जैसे खेल खेले। इस आयोजन में शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाडिया और MIC के सभी सदस्य शामिल हुए। इन जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों के साथ समय बिताया और तिल के लड्डुओं से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, मकर संक्रांति हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का पर्व है। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देकर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को खेलों से जोड़ सकते हैं। वहीं निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन शहरवासियों को न केवल करीब लाते हैं बल्कि हमारी परंपराओं को जीवित भी रखते हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, मकर संक्रांति का पर्व खेल और उत्साह का पर्व है और खेलों से ज्यादा ऊर्जा कहीं नहीं है। बच्चों से अपील करते हुए कहा कि गैजेट्स छोड़कर मैदान पर आए। शुभ अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि हर्षोल्लास से ये त्यौहार हर जगह मनाया जाता है और खास तौर पर जो पारंपरिक हमारे खेल होते हैं उनका आज विशेष महत्व है। इसी कड़ी में यहाँ पर जो नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया है कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में, वहाँ पर आना हुआ और जितने भी पारंपरिक गेम हो, चाहे वो गुल्ली डंडा हो, पिट्ठू हो, पतंगबाजी हो, सभी का मेरे द्वारा आनंद लिया गया है। सभी इंदौरवासियों से भी मैं यही अपील करूंगा कि जितने भी पारंपरिक खेल हैं सबका आनंद लें, लेकिन ये अवश्य ध्यान रखें कि चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है और कई जानें भी इससे जा चुकी हैं। कई सारे लोग और पशु पक्षी घायल हो जाते हैं। कृपया चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें और बहुत आनंद के साथ में सारे पारंपरिक खेल आज खेलें। सर, आपको भी क्या बचपन की याद आ गई? निश्चित रूप से जब कभी गुल्ली डंडा, पिट्ठू तो जो है वो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे नहीं चलता, लेकिन गुल्ली डंडा बहुत चलता है। तो गुल्ली डंडा खेल के निश्चित रूप से बचपन की याद ताज़ा हुई और पतंगबाजी करके भी बचपन को एक बार पुनः याद किया गया। देखिए, पतंगबाजी और गुल्ली डंडा जितने भी पारंपरिक खेल हैं, क्योंकि बचपन में हम सभी लोगों ने खेले हुए हैं, तो सारे ही गेम जो है वो पसंदीदा है। हो रहे हैं, ये क्षण है आनंद का, उत्साह का, नई ऊर्जा का, और खेलों से ज़्यादा किसी चीज़ में उत्साह और ऊर्जा नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि आनंद उत्सव के रूप में हम मकर संक्रांति को मना रहे हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पतंग, गुल्ली डंडा और सारे परंपरागत खेल यहाँ खेले जा रहे हैं। और विशेषकर आज एक फुटबॉल का मैच भी हमने आयोजित किया था, जनप्रतिनिधि वर्सेस फुटबॉल प्लेयर्स का। अभी एक जनप्रतिनिधि वर्सेस हमारे निगम के अधिकारियों का मैच होगा। पहला मैच हमारा जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे उनके साथ ड्रॉ रहा है, अभी पेनल्टी शूट आउट बाकी हैं। मैं अपनी ओर से पूरे इंदौर की जनता को मकर संक्रांति की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों से विशेषकर आग्रह करता हूं कि गैजेट्स छोड़कर वो ग्राउंड पर आएँ। तो जी फॉर गैजेट्स है और जी फॉर ग्राउंड है, असली मज़ा ग्राउंड पर है। सर, संडे को भी एक कार्यक्रम लगाओ ना सर। मकर संक्रांति को लेकर काफी बड़ा उत्सव यहाँ पर किया गया है और काफी धूम भी यहाँ पर निगम की टीम द्वारा ही मचाई जा रही है। क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, आज मकर संक्रांति का दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे सभी हमारे होनहार बच्चे, सभी जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारीगण, सभी लोग मिलकर यहाँ पे पूरे आनंद के साथ मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। और सभी तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे पिट्ठू हो,
फुटबॉल हो, पतंगबाजी हो, सब तरह के जो खेल है उनका लुत्फ ले रहे हैं सभी लोग। सर जो छोटे बच्चे जो होते हैं पतंग यहाँ पर उड़ाई जाती है, आज के दिन काफ़ी सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि जो मांझा है उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी की या किसी व्यक्ति की जान जाने जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। चाइनीज मांझा, जिसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने इसको प्रतिबंधित भी किया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने भी कई ब्रिजेस पे हम लोगों ने तार लगाकर, जिससे कि किसी जो वाहन चालक जैसे बाइक सवार हो या साइकिल सवार हो उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोगों ने कई जगह पे प्रोटेक्टिव वायर भी लगाए हुए हैं। तो पूरी मंशा यही है, और आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि किसी प्रकार के इस तरह के चाइनीज मांझों का उपयोग ना करें। पूरे उत्साह के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ हम लोग पर्व को मनाएं, और सभी लोग खुशीपूर्वक पर्व मनाएं। सभी नगरवासियों को आपके माध्यम से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। देखिए, आज मकर संक्रांति है। सर्वप्रथम तो सभी आपके दर्शकों को, सभी इंदौर वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज नेहरू स्टेडियम में एक उत्सवी माहौल है, उसमें सभी लोग यहाँ पे, निगम कर्मी, महापौर जी, कमिश्नर साहब, सभी लोग यहाँ पे उत्साहवर्धन करने आए हैं। एक उत्सव का माहौल है, मकर संक्रांति मनाने आए हैं। उसी क्रम में हम लोग भी मैं भी सब परिवार यहाँ शामिल हुआ हूँ। निगम कर्मी और निगम के लोगों का, नेताओं का मैच भी हुआ था, फुटबॉल वगैरह खेला गया था। देखिए, अलग अलग मैच है, अभी फुटबॉल भी हो रहा है, पिट्ठू भी हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, उत्सव माहौल है, सब अपना यहाँ पे मकर संक्रांति मनाने आए। उसी क्रम में बहुत सारे आयोजन है। सब आयोजन में निगम कर्मी और सभी निगम के जो जितने लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं एक दूसरे का। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला ने भी कनकेश्वरी मैदान में पतंग उड़ाई और पिट्टू जैसे मैदानी खेल खेले। कैलाश विजयवर्गीय ने पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने की बात कही और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मैदानी खेलों को जरूरी बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, आज की पीढ़ी मोबाइल और डिजिटल गैजेट्स में उलझ गई है। मैदानी खेलों को बढ़ावा देकर हम बच्चों को स्वस्थ और सक्रिय बना सकते हैं। विधायक रमेश मेंदोला ने कहा, पतंग उड़ाने और पारंपरिक खेलों का यह आयोजन सभी को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास है। इंदौर में मकर संक्रांति का पर्व न केवल परंपराओं को सहेजने का संदेश दे गया, बल्कि समाज में समरसता और एकजुटता का भी प्रतीक बना। नेहरू स्टेडियम और कनकेश्वरी मैदान पर हुए आयोजनों ने शहरवासियों को अपनी संस्कृति और खेलों के प्रति प्रेरित किया। पारंपरिक खेलों जैसे गिल्ली डंडा, पिट्टू और सितोलियों का आयोजन जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी से और भी खास बन गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में पतंगबाजी के साथ तिलगुड़ की मिठाई ने इस पर्व को यादगार बना दिया। शहरवासियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा इस तरह के आयोजनों से शहर की सांस्कृतिक पहचान को बल मिलता है। मकर संक्रांति जैसे पारंपरिक पर्व न केवल संस्कृति को बचाए रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके महत्व से परिचित कराते हैं। तो यह था इंदौर का मकर संक्रांति पर्व, जहां परंपरा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस आयोजन ने एक बार फिर दिखा दिया कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कितनी महत्वपूर्ण है। सर, अभी भी संविधान कर रहे हैं वो। देखिए, जिनने सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाई वही संविधान कर रहे हैं। कैलाश जी, राम की जैसे जो प्रोजेक्ट है, अपने पितृ पर्वत है, देवती रेंज है, इस तरह के पर्यावरण प्रयासों में कितने घातक हैं? देखिए, उस पे अभी साइंटिफिक पूरा अध्ययन हो चुका है, अध्ययन कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट देख रहे हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर निर्णय करेंगे। सर, ये जो पारंपरिक खेल है मकर संक्रांति पर, ये इनकी क्या महत्ता है? खासकर बहुत महत्ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि हमारे पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांव-गांव में सितोलिया एक खेल होता है। हमने पिट्टू करके एक संगठन बनाया, कहीं पिट्टू बोला जाता है। ऑल इंडिया संगठन हो गया उसके, और अब उसके पिट्टू फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके ऑल इंडिया में मैच हो रहे हैं, और अभी राज्यों में भी, स्कूलों में उसको अडॉप्ट कर लिया है। ये परंपरागत खेल जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, गरीब भी खेल सकते हैं। ऐसे खेल को बढ़ावा देना चाहिए। तो गुल्ली डंडा, एक डंडा और एक गुल्ली आ गई, उसमें खेलो दिन भर। सितोलिया, एक गेंद ले आओ, और हम तो कपड़े की गेंद लाते थे, हमारे पास वो गेंद की भी खरीदने की ताकत नहीं थी, बनाते थे घर पे ही बनाते थे कपड़े की गेंद, और उससे खेलते थे, सितोलिया और गदामार दोनों। तो ये फोकट के खेल है, और इसको खेलते रहना चाहिए। कुल मिलाकर मैदानी खेल खेलना चाहिए। जो मैदानी खेल खेलते हैं उनके जीवन के अंदर निराशा नहीं होती है,
क्योंकि रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं, रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं। जो कंप्यूटर पर खेलते हैं ना, उनके जीवन में जल्दी निराशा आ जाती है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पारंपरिक खेल ये सब खेलना चाहिए, जिसमें व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में मजबूत होता है। सर पतंगबाजी और पारंपरिक खेलों से पूर्व विधायक और भाजपा नेता संजय शुक्ला भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी कनकेश्वरी मैदान में अपने साथियों के साथ जमकर पतंग उड़ाई और पूरे उत्साह के साथ मकर संक्रांति मनाई। इस अवसर पर संजय शुक्ला ने रस्सा फेंक, सितोलिया और गिल्ली डंडा जैसे पारंपरिक खेल ये कभी ममता से तो कभी कांग्रेस से तो कभी अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं, फिर एक दूसरे को गाली देते हैं। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भारत के त्योहार, परंपरा और यहाँ की संस्कृति को सब लोग लोहा मना रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इस कुंभ में 100 से ज्यादा देश से लोग इस कुंभ में शामिल होने आ रहे हैं। एप्पल कंपनी के मालिक की पत्नी पिछले 3 दिन से वहां पर कल्पवास कर रही है। आज दुनिया के 10 अमीरों की श्रेणी में है, लेकिन शांति की तलाश में भारत आई है। हालांकि ये गठबंधन का हिस्सा थे। कभी ये हाथ मिलाते हैं, कभी ये हाथ तोड़ते हैं एक दूसरे के। कभी इनके संस्कारों में यही है। कभी ममता जी से हाथ मिलाते हैं, फिर ममता जी इनको गाली देती है, फिर ममता जी को गाली देते हैं। कभी अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं, फिर अखिलेश यादव से हाथ छोड़ते हैं, फिर एक दूसरे को गाली देते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं कि रोज सुबह दोस्ती करते हैं और रात को झगड़ा करते हैं। तो अब इन लोगों का गाली देना और तारीफ करना, इसका कोई महत्व नहीं। जनता जानती है कि दोनों सब ऐसे हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, कई विदेशी भी आ रहे हैं इस महाकुंभ में और डुबकी लगा रहे हैं। हाँ, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 100 से ज्यादा देशों से लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं खाली डुबकी लगा रहे हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन रह रहे हैं, 21 दिन रह रहे हैं। और भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्मिक मेडिटेशन को समझने के लिए यहाँ संतों के आश्रम में रुक रहे हैं और बिल्कुल वैरागी जीवन जी रहे हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब है साफ कि आप कितना भी पैसा कमा लो, दुनिया के अंदर कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने पतंगबाजी के बीच मीडिया से चर्चा करते हुए राजनीतिक मुद्दों पर भी बयान दिया। उन्होंने दिग्विजय सिंह और सिंधिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, ये तो पीढ़ियों से विवाद चल रहा है। राजा महाराजा की धरोहर उन्होंने संभाल के रखी है। ये तो पीढ़ियों का है, ये पीढ़ियों का है। पीढ़ियों से विवाद चल रहा है और इसलिए उनके जब वो राजे महाराजे थे तब से उनकी विवाद है, वो चल रहे हैं। और उनकी धरोहर है जो दोनों ने संभाल के रखी। आयोजन के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। आइए बताते हैं सिलसिलेवार आपको।